अभी आपने 15 अगस्त मनाया है, क्या उसे आप स्वतंत्रता दिवस कहेंगे? नहीं 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 कहेंगे वो तो। क्योंकि उसमें नहीं स्वतंत्र होता। का मतलब है सौ प्लस तंत्र दंता, मतलब जिस दिन आप हम्म, अपना तंत्र स्थापित करें वो स्वतंत्रता दिवस होता है कि नहीं होता है? जी तो जी जी। तंत्र तो आपका है नहीं, आप तो उन्हीं गुलामों के नियम कानून से बंधे हुए हैं जो अंग्रेजों ने आपके शोषण के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाया था। यही कारण है आपको हर जगह जो है ना अपमानित किया जाता है, हर जगह उत्पीड़ित किया जाता है। आप थाने जाते हैं तो जी वहाँ उत्पीड़न है, आपका पड़ोसी है वो आपको उत्पीड़ित कर रहा है, आपको कोर्ट कचहरी में जी। उत्पीड़न हो रहा है और वर्षों का समय लग रहा है। क्या जो नए 3 कानून आए हैं वो आपके तंत्र हैं या वो पुराने ही हैं, उनकी आत्मा नहीं बदली है? इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। क्या मानते हैं आप? Yes, नहीं नहीं यही सही है। इट इज ओल्ड वाइन। तो अभी जो न्यू। 3 नियमों के बावजूद भी आपने अपना तंत्र स्थापित किया है कि ये वही पुराना ही तंत्र है जिसमें हमने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए हैं, कुछ कुछ जो है ना ऑडियो वीडियो, जो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो डिजिटल इविडेंसेस वगैरह हैं उनको जोड़ के थोड़ा मोटा जो है ना कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। हमने इन कानूनों की आत्मा नहीं बदली है, हमने संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर समाप्त नहीं किया है, हमने बिना थाने जाए अपराध पंजीयन की व्यवस्था नहीं की है, झूठ अपराध पंजीयन और झूठी गवाही देने वालों को जेल में सड़ने की व्यवस्था नहीं की है, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ सभी साक्ष्यों का संग्रहण हो जाए इसकी व्यवस्था नहीं की है, और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, वकीलों की संख्या या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की संख्या बाधा बने, हमें 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, ये व्यवस्था नहीं की है। लिहाजा ये तंत्र और आत्मा पुराना ही है। आज भी आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक नहीं है। आप उसे सत्ता हस्तांतरण दिवस कह सकते हैं, आप उसे स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आप किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। तो त्यागी जी, अभी आपकी उम्र क्या है? 64। तो 64 के आप हो चुके हैं। भगवान ने 10-20 साल जो भी दिए होंगे उतने बार आप और हम दोनों जो है ना परलोक सुधार जाएंगे। क्या परलोक जाने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प लेंगे आप? कुछ ना कुछ का जरूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ नहीं, ये संकल्प दे रहे हैं जिसके तहत 21 महापर लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट आपके बच्चों को मिलेंगे। कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जिसके तहत भारत का हर व्यक्ति जो है ना एम्प्लॉयड होगा, जिसके तहत भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, जिसके तहत भारत के हर व्यक्ति को, चाहे उसके खीसे में पैसे हो चाहे ना हो, और कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसे अपने हिस्से का अन्न, अपने हिस्से का दूध, अपने हिस्से का दही, अपने हिस्से का घी, अपने हिस्से की शहद और जीवन वर्धक जो है ना औषधियाँ मिलेंगी, और कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसे जो है उसके डेबिट अकाउंट पर उसको माउंट किया जाएगा और उसे उससे अधिक संपत्ति अर्जन के योग्य बनाया जाएगा। इस प्रकार हमें इन 5 फंडामेंटल राइट के साथ यदि एक 6वां फंडामेंटल राइट जो है प्रिज्यूम्ड फंडामेंटल राइट मिलेगा, जिसको फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी कहा जाएगा। भारत के हर व्यक्ति को समृद्धता का अधिकार मिलेगा। इससे अच्छा भारत हो सकता है क्या? नहीं 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 हो सकता। तो फिर सोए क्यों हैं आप? हम तो आपको रोज जो है ना अपना वीडियो ऑडियो भेज रहे हैं। मैं देखता हूँ मैं अभी। नहीं, ऐसा देखने से क्या फायदा है? उस पर यदि हम काम नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को जोड़ो, हम ये कह रहे हैं जब तक आप 90 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको अपना प्रयास जारी रखना है। जी। और 140 करोड़ में 40 करोड़ को अपन ने वैसे ही बाहर कर दिया है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है। तो यदि आपने 10 को जोड़ दिया तो आप 99% में आ गए, 20 को जोड़ दिया तो 99.9% में आ गए, यदि 30 को जोड़ दिया तो 99.99% में आ गए। तो यदि किसी को भी नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन जोड़ पाए ना जोड़ पाए, लेकिन प्रयास और शपथ और संकल्प आपको जारी रखना पड़ेगा जब तक आप कम से कम 90 लोगों को ना जोड़ दें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं, और 100 करोड़ लोगों की जो लक्ष्य है उसको स्थापित करने में यदि आप 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप जो है सांसद भी बन जाएंगे।
और यदि शुरू के 80-82 में आ गए तो आप मंत्री भी बन जाएंगे। तो बताइए, आपको जो है ना बिना जो है ना किसी का चक्कर लगाए ये सब मिल जाएगा। तो ये जाति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, संप्रदाय के ठेकेदार और राजनीति के ठेकेदार आपको अच्छा भारत देंगे क्या? नहीं नहीं, वो कहाँ से देंगे, अभी तक नहीं दे पाए तो अब कब देंगे।